नमस्ते मित्रों। 1968 की बात है। तब हिंदी फिल्म संगीत के आसमान में मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, इन दो पुरुष गायकों का साम्राज्य था। किशोर कुमार के कुछ गीत आते थे, तलत महमूद, महेंद्र कपूर, मन्ना डे थे, हेमंत कुमार, मगर इन दोनों की बराबरी में और कोई नहीं था। तो तब के ये उस युग की ये बात है। फिल्म बन रही थी, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई का संगीत था और गीत लिखे थे गुलशन बावरा ने। गाने एक के बाद बन रहे थे। अच्छे प्रोड्यूसर को अच्छे लगते थे, डायरेक्टर को अच्छा लगते थे, सब ठीक चल रहा था। एक गाना रिकॉर्ड करना था मुकेश की आवाज़ में, और उस वक्त मुकेश को कहीं प्रदेश जाना हुआ तो वो अवेलेबल नहीं थे। अब प्रोड्यूसर की मांग आई कि भाई इसे पूरा करो, हमें उसको शूटिंग करना है। तो कल्याण जी, आनंद जी ने सोचा कि चलो भाई क्या करें। फिर उनको ध्यान में आया कि वर्जन गाने तो बहुत हुआ करते थे। जैसे कि आपको याद होगा फिल्म आन में, कितनी पुरानी, आन में जो दो गीत मोहम्मद रफ़ी ने गाए और बड़े मकबूल हुए, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, मान मेरा एहसान, इन गीतों को हेमंत कुमार ने भी गाए हैं। वो अवेलेबल है व्हाट्सएप अपना यूट्यूब पर। तो ये याद आया कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई को कि चलो मुकेश साहब की गैर हाजिरी में किसी और से ये गीत गवा लेते हैं और फिर डबिंग कर लेंगे, दूसरी बार गवा लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। और कोई नया गाने वाला होगा तो पैसे भी ज़्यादा नहीं देना पड़ेंगे, शायद वो खुशी खुशी मुफ्त में भी गा सकता है, पब्लिसिटी मिलती है ना। ठीक है। एक लड़के को बुलाया गया, अच्छा गाता था, आवाज़ भी कुछ मुकेश से मिलती जुलती थी, मुकेश की आवाज़ से। तो रिहर्सल हुए, उसने ठीक सुर और शब्द को पकड़ लिया, गीत गाया, ठीक हुआ। जितेंद्र और अपर्णा सेन, इन दोनों पर इसको फिल्माया भी गया और सब ठीक था। मुकेश परदेश से वापस आए तो कल्याण जी, आनंद जी ने बुलावा भेजा कि भाई आप आइए, एक गाना आपका बाकी है। बाकी तो 4 गीतों में मुकेश की आवाज़ थी, एक सोलो, 2 ड्यूएट्स और एक सहगीत। तो मुकेश आ गए स्टूडियो में। तो उनको ये मालूम हुआ कि ये गीत पहले किसी ने गाया है और उसका शूटिंग ऑलरेडी हो चुका है। तो उनको जिज्ञासा हुई कि भाई किसने गाया है ये गीत, मुझे सुनना है। बोलते नहीं साहब, वो एक नया लड़का है। बोलते नहीं, मुझे सुनाओ तो सही, मैं भी सुनूं, आजकल के बच्चे क्या गाते हैं, कैसे गाते हैं। काफ़ी निर्मल आदमी था वो। उनको ये गीत सुनाया गया, बेहद खुश हो गए कि भाई इसमें क्या कमी है, मुझे नहीं गाना है ये गीत, ये बहुत बढ़िया गाया है लड़के ने। कौन है ये लड़का, उसको रखो, ये गाना रखो, बहुत अच्छा है गाना, हिट होगा। कल्याण जी, आनंद जी भाई ने सोचा कि भाई बात तो अच्छी सही है, अच्छा गाया है, और मुकेश साहब न गाएं तो कोई थोड़ा बहुत रेटिंग में फ़र्क पड़ सकता है, क्या मालूम। प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ बात हुई, अब मुकेश साहब की बात कौन टाल सकता है। बोलते हैं ठीक है रखो। गीत रखा गया और बहुत चला। ये ड्यूएट था मनहर
और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ आपसे हमको बिछड़े हुए एक ज़माना बीत गया। गुलशन बाबरा ने बहुत सुंदर लिखा है और मनहर ने भी बहुत प्यार से गाया है उसे। सुमन कल्याणपुर तो खैर ग्रेट ही थी। फिल्म में भी अच्छा लगता है ये गाना। अब बात मेरी ओर से ये है कि हम ये फिल्म एकदम पहले या दूसरे दिन देखने गए रात को दोस्तों के साथ। मलाड में था तब मैं, शायद मलाड आया हुआ था, क्या मालूम। तो वो पिक्चर देखते हम देख रहे थे तो ये गीता जो आया तो मैंने, मेरे बगल में मनसुख बैठा था, मैंने कहा यार ये मुकेश है क्या? बोलते लगता तो है मगर कुछ अलग सा है ना। मैंने कहा ये आवाज़ अलग है, ये मुकेश हैं और फिर भी नहीं है। बोलते हाँ कुछ ऐसा ही है, शायद रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम होगा या उसकी आवाज़ में कोई तकलीफ़ होगी। हाँ ऐसा ही कुछ लगता है। ठीक है, फिल्म देखी, बाहर आए, 2-3 दिन के बाद रेडियो पर ये गीत सुना तो उसमें आया मनहर और सुमन कल्याणपुर की एक रचना, एक गाना सुनिए फिल्म विश्वास के लिए। तब मेरे कान चमके, ये मनहर है। तब मैंने मनहर का नाम नहीं सुना था। फिर मुझे याद आया कि एक आधी साल पहले मैंने एक गाना सुना था, फिल्म का नाम था शायद फरेब, ऐसे कोई स्टंट पिक्चर थी। उसमें एक गाना था, हटा दे घूंघट दिखा दे मुकड़ा चांद से भी उजियाला। याद है आपको? वो डुएट था। वो गाना मैंने सुना था और तब मैंने नाम सुना था मनहर का। तो ये मनहर, फिर तो उन्होंने काफ़ी बहुत गाने गाए, गुजराती गज़लें भी बहुत गाई। उसके भाई ने तो धूम बजाई, पंकज उदास ने। मगर शुरुआत, उनकी लोकप्रियता की शुरुआत इस गीत से हुई। तो ये कितनी बढ़िया बात है कि मुकेश को कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, नो इनसिक्योरिटी। मेरा ये स्थान ले लेगा तो मेरा क्या होगा, ये बिल्कुल उनको विचार नहीं आया। बल्कि उनको तो ये लगा कि नए कलाकार को प्रोत्साहन मिले, अच्छा है, बहुत अच्छा गाता है, गाने दो, क्यों निकालना है उसे। ये सही कलाकार इसको कहते हैं, जेन्युइन आर्टिकल। मुकेश साहब को सलाम।